पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दोनों ही राज्यों में वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां युवा, बुजुर्ग और खास तौर पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रही हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। मालदा, बीरभूम और आसनसोल जैसे इलाकों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। कई जगहों पर महिलाएं पुरुषों से ज्यादा संख्या में वोट डालने पहुंची हैं, जो लोकतंत्र के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। वहीं तमिलनाडु में आज सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। यहां भी मतदान केंद्रों के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। चेन्नई समेत कई जिलों में वोटर्स सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच चेन्नई से एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां मशहूर अभिनेता अजीत कुमार और तमिल सुपरस्टार विजय वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे। दोनों सितारों की एक झलक पाने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे हो गए कि कुछ समय के लिए बूथ के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया और मतदान प्रक्रिया जारी रही। राजनीतिक मुकाबले की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। चुनाव आयोग ने यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कई संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग यानी लाइव मॉनिटरिंग के जरिए नजर रखी जा रही है, ताकि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। राज्य की बाकी 142 सीटों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। तमिलनाडु में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। यहां डीएमके और कांग्रेस गठबंधन का सामना एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन से है, लेकिन इस बार अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बारामती सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। यह सीट उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में हैं, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। फिलहाल दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और प्रशासन हर स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। देश भर की नजरें अब इन चुनावों की नतीजों पर टिकी हैं, जो 4 मई को सामने आएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।